नरपत सिंह राजवीर का यहाँ से टिकट कट गया। सर कटना था उनका, कभी काम के टाइम आए नहीं, इसे टिकट कटना ही था। और अब की बार टिकट मिलती तो बिल्कुल हारते हो, 100% हारते हो। भाजपा से ही है, बीजेपी से है वो, लेकिन हारते अब की बार टिकट मिलती तो। नाराजगी काफी है। नाराजगी काफी है, कभी काम के टाइम नहीं आए। कांग्रेस के फेवर दिव्या कुमारी जी कम से कम 1-1.5 लाख वोटों से आपने जीत रही हैं। और दिव्या कुमारी जी बनेगी तो सीएम की दावेदार है। नरपत सिंह राजवी को टिकट मिलता ना तो मुकाबला टक्कर का हो सकता था। अब दिव्या कुमारी को टिकट मिला है तो बहुत तरफा सब। हाँ बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए यहाँ से। यहाँ पर नरपत सिंह राजवी से पब्लिक विद्याधर नगर की खिलाफ थी और इसीलिए संघ वालों ने इनकी शिकायत करी है। संघ के शिकायत करने से इनका टिकट काट के चित्तौड़गढ़ भेजा गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजस्थान में आपको बता दूं विद्याधर नगर जो विधानसभा सीट है वहां पर आया हुआ हूं और यहां पर जो मौजूदा विधायक है उनके बारे में बता दूं, नरपत सिंह राजवीर। और यहां पर जिनको टिकट मिला हुआ है दिव्या कुमारी उनका नाम है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे जो नरपत सिंह राजवीर का जो टिकट कट गया उसको लेकर क्या सोचते हैं, और जो दिव्या कुमारी हैं जिनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट भी हो सकती हैं। नरपत सिंह राजवीर की बात कर ले तो इनके बारे में बताया जाता है कि भैरव शेखावत जो हैं, जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हुए हैं, उनके दामाद जी हैं। और यहाँ पर वोट बैंक की बात करें तो 6 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले भाई आपसे बात कर ले, नाम आपका? विमल शर्मा। विमल जी, बात करें नरपत सिंह राजवीर का यहाँ से टिकट कट गया। सर कटना था उनका, कभी काम के टाइम आए नहीं, इसे टिकट कटना ही था। और अब की बार टिकट मिलती तो बिल्कुल हारते हो, 100% हारते हो। भाजपा से ही है, बीजेपी से है वो, लेकिन हारते अब की बार टिकट मिलती तो। नाराजगी काफी है। नाराजगी काफी है, कभी काम के टाइम नहीं आए। विकास क्या क्या होना कुछ चाहिए? भी नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं। खाली उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी की वजह से उनको टिकट मिला था। अब क्या वो भी नहीं मिला तो उस चित्तौड़गढ़ उनको डाल दिया गया है। और दिव्या कुमारी जी बनेगी तो सीएम की दावेदार है। सीएम की दावेदार है, बिल्कुल सीएम की दावेदार। इसके अलावा और बात कर ले सीताराम अग्रवाल, यहाँ से नरपत सिंह जी को टिकट मिलता तो सीताराम जी लेते, तो सीताराम जी निकलते यहाँ से। अब क्या चेंज होता गणिया का? वो तो कांग्रेस है। बिल्कुल जी, अब की बार घर चेंज होता है। एक बात कर ले, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही है, 25 साल से वोट दे रहा हूँ यहाँ पे। दे रहे हैं, बिल्कुल। वोट खराब हो गया आपका? अब नहीं होगा खराब, अब नहीं होगा। आएगी। दिव्या कुमारी आएगी। बिल्कुल सर। दिव्या कुमारी की बात कर रहे हैं आप। 1.5 लाख वोटों से दिव्या कुमारी विजय घोषित होगी। लेकिन अगर सीताराम अग्रवाल की बात कर ले तो वो भी तो यहाँ पर वर्क करते हैं। उनका अलग है, वर्क करते रहे, वो एक चीज अलग है। दिव्या कुमारी की एक अलग वो है, जयपुर की बेटी है, जयपुर की राजकुमारी है। ये सारा जयपुर उनका है, राजघराने से है सारा, और वंशज है, श्री राम की वंशज है। सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा एक बात कर ले, बोला जाता था कि यहाँ पे अगर नरपत सिंह को अगर टिकट मिलता तो ये सीट हार जाती। सीट जीतने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करे, इसलिए उतार। ये सबसे ज्यादा संघ लॉबी विद्याधर नगर में सक्रिय है और आज तक जितनी भी जीत हुई है संघ लॉबी के वजह से ही हुई है। टिकट मिलता तो भी राजवी जीतते, टिकट मिलता तो भी, क्योंकि ये सीट ही बीजेपी की है। अच्छा यहाँ पे जो नरपत सिंह राजवीर हैं, बोला जाता है कि अभी आपके साथी बता रहे थे काम कुछ भी नहीं किया। नहीं, काम करने में क्या, ये 5 इलाका है, विद्याधर नगर इलाका है, 5 इलाका है। अगर जाना हो आपको तो आप जोड़ला जाओ, वार्ड नंबर 5 जाओ, वार्ड नंबर 2 जाओ, वहाँ है करते, वहाँ काम हुआ है। कौन कहता है काम नहीं हुआ? काम हुआ है, बराबर काम हुआ है। नरपत सिंह जी ने काम किया है, काम किया है, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। कोई याद करती जनता पब्लिक तो उसकी सुनते नहीं थे। कोई सुनवाई नहीं, मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, 4-4 घंटे इंतजार करने के बाद भी पब्लिक की नहीं सुना जाता है। यहाँ पर नरपत सिंह राजवी से पब्लिक विद्याधर नगर की खिलाफ थी और इसीलिए संघ वालों ने इनकी शिकायत करी है। संघ के शिकायत करने से इनका टिकट काट के चित्तौड़गढ़ भेजा गया है और दिव्या कुमारी जी को, माननीय दिव्या कुमारी जी को यहाँ से टिकट दिया गया है तो निश्चित जीत के आएंगी और बीजेपी का परचम लहराएगा, दोबारा रिपीट करेगी बीजेपी। यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी दावेदार हैं। पर लगातार यहाँ पर जो सीट जो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के किन मुद्दों पर यहाँ के विधायक जी ने काम किया अब तक? यहाँ के जो विधायक जी थे, पब्लिक के जो
जैसे रोडों का है, नालियों सैटेलाइट की बात हुई थी, आज तक विद्याधर नगर में कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं बनवाया। नरपत जी ने कई बार आश्वासन दिया, बीसलपुर योजना है, पानी की कोई सुविधा नहीं, यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है, पानी की टंकियां नहीं है, पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। इससे भी कुछ पब्लिक नाराज है। काफी लोगों के बहुत से काम अटक गए जो राजपी ने किया नहीं, वो ध्यान नहीं दिया पब्लिक की। बाकी 15 साल से पब्लिक उनके साथ तन मन धन से सहयोग किया है और उनको जिताया है। भारतीय जनता पार्टी को, नरपत सिंह राजवी को जिताया है। माननीय हमारे भैरव सिंह जी शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे, उनके दामाद हैं और उनके सम्मान करते हुए सारी पब्लिक इनके साथ लगी थी और जिताया इनको। अच्छा, बात करें टिकट कटा, टिकट क्यों काटा गया? भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रबल दावेदार जो कि लगातार आप लोग जिताते रहे, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा क्यों? देखिए, कार्यकर्ता की नाराजगी इनसे बहुत है। इनसे काफी लोग कार्यकर्ता नाराज हो गए, जिसके वजह से, और कुछ संघ वालों ने भी इनकी खिलाफत करी है, जिसके वजह से इनका टिकट काटा गया। और कोई बात, बीजेपी को सीट अपनी बचानी है, जो लगातार जीत का परचम लहरा रहा है, वो सक्रिय रहना है और लगातार यहाँ पर जीत बना रखने के लिए माननीय दिया कुमारी जी को यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर नरपत सिंह राजवीर अगर यहाँ से लड़ते तो क्या इस बार भाजपा का गढ़ यहाँ पे टूट जाता? इस पर बहुत मुश्किल होता है भाजपा के गढ़ को निकालना, क्योंकि हमारे सीताराम जी भी घर घर जाके अपने प्रचार प्रसार किए थे, मेहनत किए थे, जनता के बीच में रह के काम किए थे। इसलिए नरपत सिंह राजवी को टिकट मिलता है तो बहुत मुश्किल रहता है। अच्छा, इस बार क्या कड़ी टक्कर देख रहे? क्योंकि विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट इस बार दिया कुमारी जी हैं और कहा यह भी जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ बात तो कर रहे हैं कि गढ़ टूट जाता है, इसलिए इस सीट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खेमे से निकल करके बाहर न जाए, इसलिए इनको यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। तो क्या अगर बात हो रही सीताराम अग्रवाल जी की, तो क्या सीताराम अग्रवाल कड़ी टक्कर दे सकते हैं? हाँ जी, कड़ी टक्कर दे सकते थे अगर दिया कुमारी नहीं आती थी। नहीं आती तो? हाँ जी, दिया कुमारी के आने से फिर से ये गढ़ अभी मजबूत है। जी जी हाँ, इसमें बीजेपी एकदम नंबर 1 पर चलेगी दिया कुमारी आने से, क्योंकि राजघराने से है और खुद जो पैसे मिलता है अपना भी खुद पैसे लगा के यहाँ पे सेवा करती, क्योंकि 2 जगह से ये सवाई माधोपुर और राजसंबंध से खुद रह चुके हैं सांसद और रह के अपना काम किए हैं। अगर 1 करोड़ मिलता है तो 1 करोड़ और अपने घर से लगा के वहाँ पे काम करवाएंगे। इस सीट पर कांग्रेस का दावा फेल हो? जी, कांग्रेस के एकदम फेवर और दिव्या कुमारी जी कम से कम 1-1.5 लाख वोटों से अपने जीत रही हैं। अच्छा, नरपत सिंह राजवीर से क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं सर, खाली मिलने जुलने में उतना टाइम लगाते थे, जनता के बीच में आते नहीं थे। आखिरी बार आपने कब देखा? आखिरी में कम से कम साल भर हो गया सर जी। साल भर से ज्यादा? हम लोग कार्यालय में भी वहाँ जाते थे, सिविल लाइन, वहाँ भी जाके 2 घंटे बैठना था, तब जाके मिलना जुलना होता था। मुश्किल होती थी? जी, वो बहुत मुश्किल है। आपका नाम भाई? सुनील मीना मेरा। माहौल क्या चल रहा है इधर? इधर बात होती नरपत सिंह राजवीर जो कि आपके विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए सर, काम तो ऐसी बात है, हर एक के पास में जाके तो कोई काम होता नहीं है। वैसे काम किया है नरपत सिंह राजवी ने, जहाँ किया है वहाँ जाके देखो आप काम। सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात कर रही, बड़ा वादा किया था आप लोगों ने। हाँ, वो ठीक है, किया, काम नहीं हुआ। हाँ काम नहीं हुआ उस चीज पर। कार्यकर्ताओं की नाराजगी है ना, टिकट कटने का तो मेन रीजन यह है, जो उनके निकट के कार्यकर्ता थे उनको ना तो उन्होंने भाव दिया, ना उनसे कभी टाइम पे मिले। ठीक है, जैसे मेरा काम पड़ गया, विधायक साहब के जाके पास में बैठ गया, मेरे को टाइम दे दिया 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद में मेरे को नहीं मिलना, निराश होकर वहाँ से कार्यकर्ता आ जाते थे। फिर उसके बाद में रही बात दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी का जो बैकग्राउंड है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। ठीक है, राजघराने से आती हैं। दूसरी बात, राजनीतिक जो उनका पास्ट है वो अच्छा है, सवाई माधोपुर से जीती है, राजसमंद से जीती है। और फिर यहाँ की जो प्रबल दावेदार है ना विद्याधर नगर की, अगर दिया कुमारी की जगह कोई और को बीजेपी उतार दी तो शायद एक बार को सोचते, क्या पता यार सीट निकले नहीं निकले। अब ये चांस है 99% दिया कुमारी बड़े भारी मतों से शायद यहाँ से सीट जीत जाएंगे, क्योंकि सीताराम अग्रवाल जी यहाँ पिछली बार भी इन्होंने खूब किया था, पिछली बार अच्छी मेहनत की थी, जमीनी स्तर पे मेहनत करते हैं। पर जो कैंडिडेट होता है ना, जनता उसको चुनती है, और कैंडिडेट दिया कुमारी के सामने मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई टिकेगा विद्याधर। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक? हाँ बिल्कुल। नरपत सिंह जी से जब मुलाकात जब आप लोग करते थे तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? सर, हमने तो कभी 5 साल में उनसे मुलाकात हुई नहीं हमारी, तो पिछले वही नहीं बिल्कुल नहीं हुई। कई बार गए थे उनके कार्यालय पे, जाके मिलने की कोशिश भी की, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। टाइम दे के वहाँ पे बैठा देते थे, टाइम देने के बाद में बोलो बाद में आना ऐसे कर, या तो उनके जो कार्यकर्ता थे नजदीक वाले, उनकी कारकर्दगी कुछ भी हो सकती है, या तो वो मिलने नहीं देना चाहते थे, या फिर वो खुद विधायक साहब नाराज चल रहे थे कार्यकर्ताओं से। और जबकि उनको अच्छे मार्जिन से जिता के और भेजा था, खूब जी जान से मेहनत की थी उनके चुनाव में, पर अब नहीं मिलना हुआ 5 साल में, तो क्या दिक्कत है। पर ये नरपत सिंह राजवी को टिकट मिलता ना तो मुकाबला टक्कर का हो सकता था। अब दिया कुमारी को टिकट मिला है तो बहुत तरफा सपोर्ट। हाँ बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए यहाँ से। और ये तो वैसे भी 25 साल से गढ़ है बीजेपी का, तो यहाँ तो बहुत मुश्किल चांस है कांग्रेस का सेंध लगाना, बहुत लगाना। आपका नाम?
सर मेरा नाम हरिराम। हरिराम जी आगे आ जाइए। नरपत जी की बात हो रही, कोई काम नहीं किया। जमीन पे अगर बात करें तो आप लोग को क्या क्या चीजों की जरूरत थी जो पूरी होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के आपके खुद के विधायक ने काम नहीं किया? सर अब विधायक को तो आप देख रहे हैं, वैसे बीजेपी की लहर अच्छी है अब की बार, और जो दिया कुमारी जी है अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा चेहरा है, और भारी मतों से देखो। हाँ अच्छा, दिया कुमारी को देखा जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट भी हो सकती है, सीएम बन सकती है यहाँ पे। वसुंधरा जी को छोड़ करके अब दिया कुमारी को देखा जा रहा है, क्या है पूरा? नहीं, उसमें दिया कुमारी जी की एक शीर्ष नेतृत्व ने कोई भरोसा जताया होगा, तभी उनको सेफ सीट दी है। राजस्थान में यही नहीं, ये तो सीट निकली हो, चुनाव प्रचार करे चाहे ना करे, ये सीट तो लाखों वोटों से वो लीड लेंगी, पर उनका इस्तेमाल राजस्थान में और जगह भी किया जाएगा भाजपा की तरफ से। इस तरीके का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में जैसे कई और जगह जरूरत है उनकी, जैसे आज से 10 साल पहले सवाई माधोपुर से विधायक रही है, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो काम की गति है, उनके जो काम करवाए हैं, उनको दुनिया याद करती है, कार्यकर्ता याद करते हैं। राजसमंद में एक बात कर ले, वसुंधरा जी और दिया दोनों के बीच में अगर देखा है, चेहरा बड़ा किसका मानते हैं? नहीं, चेहरा तो वसुंधरा राजे का बड़ा है, क्योंकि 2 बार सीएम रह चुकी है वसुंधरा राजे, तो वो भी भैरव सिंह शेखावत ही लाने वाले थे उनको। तो वसुंधरा जी का तो खैर वो है, पर अब शीर्ष नेतृत्व है, वो किसको बैठाता है ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड गठित होगा जब चुनाव जीतने के बाद किसकी जीते आती है। दिया कुमारी या फिर वसुंधरा राजे, दोनों में चेहरा बड़ा किसका? अपना अपना ओपिनियन होता है। वैसे अगर ऑल ओवर राजस्थान राजनीति के हिसाब से देखें ना, तो राजकुमारी, दिया कुमारी और वसुंधरा राजे का कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। सीट के हिसाब से आप देखोगे तो दिया कुमारी यहाँ पे फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर जैसे ऑल ओवर राजस्थान आप कंपैरिजन करने बैठोगे ना, तो वसुंधरा राजे के आगे दिया कुमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई भी। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और करता हूँ, राजस्थान में 200 विधायक है और भारतीय जनता पार्टी में 76 विधायक थे। 76 विधायकों ने जितनी पार्टी के लिए 5 साल मेहनत नहीं की, उससे ज्यादा मेहनत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आम जनता के लिए इस बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में उन्होंने मेहनत करी है। पूरे विपक्ष को अगर वो उन्होंने हड़का है, सड़क पे लेकर लड़ाई लड़ी है, तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लड़ी है, बाकी किसी बंदे ने लड़ाई नहीं लड़ी। अच्छा, यही सेम प्रश्न कर लेते हैं, वसुंधरा जी और दिया कुमारी दोनों में बड़ा चेहरा आप किसका देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात कर रहे हैं, इस बार जो सीएम का जो चेहरा देख रहे हैं वो दिया कुमारी के देख रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे जो है, बड़ा चेहरा तो वसुंधरा राजे हैं, लेकिन ये तो पार्टी का निर्णय है कि वो किसको सीएम या पीएम बनाते हैं, तो पार्टी का होता है। कार्यकर्ता तो इसमें कोई बता ही नहीं सकता। आप क्या चाहते हैं, वसुंधरा राजे या दिया को? नहीं, मैं तो वसुंधरा को चाहता हूँ, मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा जी को देखना चाहता हूँ, कि वसुंधरा जी ने काम किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, उनसे कोई शिकायत नहीं है। पार्टी, ये निर्णय पार्टी का होता है, बीजेपी का है, वो किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। हम लोग तो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। तो नरपत सिंह जी की बात हो रही है, जमीनी स्तर पर जो बड़े वादे जो किए गए थे वो जमीनी स्तर पर काम बिल्कुल नहीं हुआ। लगातार नरपत जी को जिताते रहे यहाँ के लोग, और इस बार नरपत जी का टिकट कटवाया गया। जो उनके खुद के जो समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, जो संघ से जो समर्थक थे, उन सभी की शिकायत पर इस बार टिकट कटा और दिया कुमारी को टिकट मिला है। राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कि सीएम पद की प्रबल दावेदार दिया कुमारी है, लेकिन वसुंधरा राजे भी बड़ा चेहरा है। लोगों ने बताया कि वसुंधरा राजे के अलावा दूसरे को किसी को नहीं पसंद करते, और ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा, कभी ये गढ़ टूटा नहीं। और इस बार अगर नरपत चुनाव लड़ते तो ये गढ़ टूट भी सकता था, और सीताराम अग्रवाल जो कि कांग्रेस से पिछली बार प्रत्याशी थे, उनको ये सीट उनकी झोली में भी जा सकती है, तो कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। तो तमाम सारे मुद्दों पर हमारी बात होगी लोगों से, और आपको मैं दिखाता रहूंगा पूरे राजस्थान का माहौल क्या है, किन किन सीटों पर क्या क्या माहौल चल रहा है। आपके पास पूरी रिपोर्ट होगी। कमेंट बॉक्स में अपने मुद्दे भी लिखते रहिए, अपना क्षेत्र भी लिखते रहिए, मैं आपके मुद्दे उठाऊंगा जरूर और आपके क्षेत्र में भी आऊंगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।